पूज्य मालिक को प्रणाम। आज बात करते हैं कि मुझे अपना हृदय खोलना चाहिए। तो इसी प्रकार जब हम इस हद तक ध्यान करते हैं कि हम स्वयं को संस्कार मुक्त कर लेते हैं और अपने अंदर पवित्रता की तरंगें उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं, तो हमारे सभी आध्यात्मिक अस्तित्व केवल एक ही आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं जो दिव्य लोक में है, क्योंकि वहाँ दूसरे आयामों में आपके कई और अस्तित्व हो सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी हमारे कर्मों के द्वारा पोषण पाते हैं। इसके विपरीत इस निरर्थक संसार में यदि हम गलत जीवन शैली रखते हैं तो हम अपनी गर्भनाल को दबाकर घोट देंगे और वह भ्रूण जिसे दिव्य लोक में एक दूसरे आयाम में जन्म लेना है, उसे वह पोषण नहीं मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता है। अतः आध्यात्मिकता विकास हमारे ही हाथ में है। व्यक्तिगत रूप से हम सभी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। लोग कहते हैं कि मास्टर का आशीर्वाद है, मास्टर की कृपा है। एक क्षण के लिए सोचिए कि उनका आशीर्वाद कब नहीं होता। क्या वे हम पर अपनी कृपा बरसाने में कभी कंजूसी करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए बाबूजी ने अपनी एक कविता या भजन में लिखा है कि उनके वहाँ कोई कमी नहीं है, झोली ही मेरी जब तंग है। यानी उनकी उदारता महान है, पर मेरी ही जेबें छोटी हैं। अतः मेरे हृदय की उदारता उनकी उदारता के तुल्य ही होनी चाहिए। मुझे अपना हृदय खोलना चाहिए, आज्ञाकारी और समर्पित होना चाहिए, और तब देखें कि सहज मार्ग में कैसा चमत्कार होगा। ऐसा क्षण कभी नहीं होता जब हमें यह संदेह हो कि मास्टर हमारे लिए अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। वे सदैव हमारे ऊपर सभी प्रकार की आध्यात्मिक अवस्थाएं बरसाने को आतुर रहते हैं, जब तक कि हम स्वयं ही परेशान न हो जाएं। अतः आध्यात्मिक अवस्थाओं के लिए प्रार्थना करने की बजाय आइए उन्हें चरम विलय मांगे। विलय का यह पहलू यह भी दर्शाता है कि कैसे एक अस्तित्व अपनी दशाओं में विभाज्य हो सकता है। यह दर्शाता है कि कैसे अस्तित्व स्वयं को विभाजित कर कई गुना बनकर असंख्य के साथ विलय हो सकता है, केवल गोपियों के साथ ही नहीं। मेरे 2 दिन पहले की वार्ता में मैंने आपके सामने 3 स्थितियां इस निमंत्रण के साथ रखी थी कि चिंतन करें कि हम इस भंडारे का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं और दर्शन के वास्तविक अर्थ पर विचार करें। संक्षेप में तीनों एक ही छोटी सी चीज के साथ सुलझाई जा सकती हैं, और वह है स्वयं को लय में लाएं। धन्यवाद।